ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग मरणोत्तर जीवर गति। किंतु किछि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न होई मध्य उपयुक्त पुरुषार्थ अभाव संपूर्ण सिद्धि पाई पारंती नहीं। तेणु अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने पाई तांको मर्त्यलोकरे पुनर्बार जन्म नेबाकु पड़े। देखा जाए जे केतेक व्यक्ति पिलाटी दिनरू असाधारण व्यक्तित्व संपन्न थांती। बाल्यकालरू तांको पाखरे अनन्य ईश्वर भक्तिर उद्रेक हुए। शास्त्रादि अध्ययन न करी मध्य स्वतःस्फूर्त भावरे ज्ञानर मंदाकिनी धारा तांको मुखरू निर्गत हुए। अपरिणत बयसरे मध्य से भली व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति देवता स्वरूप जनसाधारण रे पूजित सम्मानित और आदृत हुअन्ति। कृष्ण मार्गरे गति करी पुनर्जन्म नेइथिबा व्यक्तिर एही फल लाभ हुए। धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन रे अधिपति देवता माने मृत्यु पर व्यक्ति को कृष्ण मार्गरे परिचालित करती बोली विश्वास करा जाए। उपनिषद रे शुक्ल मार्ग को देवजान और कृष्ण मार्ग को पितृजान कहुए। केतेकଙ୍କ मतरे जेउ माने दिन रे शुक्ल पक्षरे और उत्तरायण रे देह त्याग करती सेमानकर आउ पुनर्जन्म हुए नहीं। किंतु जेउ माने राति रे कृष्ण पक्षरे और दक्षिणायन रे देह त्याग करती सेमाने पुणी जन्म हुअन्ति। एपरि धारणा भ्रमात्मक उत्तरायणर अर्थ नुहे। ज्ञान और भक्तिर परिपक्वतारे उतरण काल नुहे। जदि यहाकू सत्य बोली धरी निया जाए तेबे प्रश्न उठिपारे जे केउ समय मृत्यु हेले व्यक्ति नरकगति बा अधोगति प्राप्त हुए। गीतारे कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ बोली कहुଯାଇଛି। तेणु व्यक्तिर मरणोत्तर गति कर्म आधार रे निर्णीत हेबा युक्तियुक्त मने हुए नहीं। जणे व्यक्तिर संस्कार किपरि हेबो ताहा निर्भर करे तार कर्म उपरे। अन्य पक्षरे व्यक्ति तार संस्कार अनुरूप कर्म चयन करे। गुण भेदरे कर्म को सात्विक राजसिक और तामसिक एहीपरि तीन प्रकार विभक्त करा जायछि। तेणु कर्म अनुरूप फल प्राप्त हुए। सत्वगुण प्रधान आत्मा मुक्ति और जीवनोक्तिर अधिकारी। एमानक ठारे ज्ञानर प्राधान्य थाए। रजगुण प्रधान आत्मा सकामी होइथिबारु सेमाने कर्म फलरु संपूर्ण मुक्त होई पारंते नहीं। एमाने भक्ति प्रधान। एभली भक्ति को गीता व्यभिचारी भक्ति बोली कहिछि। कारण से भली भक्त निजर कामना वासना पूरण पाई जाग यज्ञ जप तप दान धर्म और विभिन्न देवी देवतांक पूजा उपासना करती। तमगुण प्रधान व्यक्ति पाखरे उभय ज्ञान और भक्तिर अभाव थाए। एमाने देह सर्वस्व और भोगी अटंती। सत्वगुण प्रधान आत्मा देवजान रे गति करी सत्य त्रेतया जुगरे देवता रूपरे जन्म हुए और रज प्रधान आत्मा पितृजान रे गति करी द्वापर जुगरे कुलीन और धनी घरे जन्म हुए। तम प्रधान आत्मा अधोगति प्राप्त होई कली जुगरे भोग विलासी कामुक भ्रष्टाचारी दुखी दरिद्र बा अति नीच जातिर परिवार रे जन्म हुए। मनीषर अंतकरण रे दैवी संस्कार और आसुरी संस्कार मध्यरे अनवरत संघर्ष चलिछि। बुद्धि रे ज्ञान स्थिर थिले दैवी संस्कार प्रबल हुए और एहार विस्तृति रे अर्थात अज्ञान अवस्थारे आसुरी संस्कार प्रबल हुए। एहाकू देवासुर युद्ध कहती। रात्रि अंधकार अर्थात अज्ञानर प्रतीक, दिवस आलोक अर्थात ज्ञानर प्रतीक। एही दृष्टिरू शुक्ल मार्ग आलोक प्रधान और कृष्ण मार्ग अंधकार प्रधान। जेउमाने ज्ञान द्वारा सत्य और असत्यर प्रभेद को जानी शेष पर्यंत सत्य मार्गरे परिचालित हुअन्ति सेमाने शुक्ल मार्गी। जेउमाने भोग ऐश्वर्य पाई विभिन्न देवी देवता
ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ ଦାନାଦି କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣମାର୍ଗୀ। ସେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ବୈଦାନ୍ତିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଉଭୟ ମାର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଗୀତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାର ଶେଷ କଥା ଶୁଣାଇ କହିଛି, ସମସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କର। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେ ଭବାର୍ଜୁନ। ଏହିପରି ସର୍ବଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରି ଯୋଗମୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଗୀତା ବେଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉପାସନାରେ ମୋହଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାହଂ ବେଦେ ନ ପୂଜୟା ନ ଚୈଚୟା ନ ଦାନେନ ତପସା। କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାକରଣ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆଧାରରେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଏଥିରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁକରଣରେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ପରମାତ୍ମା, କାରଣ ତା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ପରମ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।